हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के चटपटे से नाश्ते से। तो बच्चों ने और बच्चों के दादा दादी का मन हो रहा था, कुछ हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो सबका मन कर रहा था कि कुछ चटपटा सा, कुछ हल्का फुल्का सा बनाया जाए इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूढ़ी, जो कि बंगाल में बहुत फेमस होती है, जिसे लोग मुरमुरे या भेल मूढ़ी भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर खीरा, टमाटर, प्याज, उबले हुए आलू, धनिया की पत्ती और थोड़ी सी सेकी हुई मूंगफली मैंने यहाँ पर डाली है। और नींबू का रस मैंने एक बड़े नींबू का रस निचोड़ कर इसमें डाला है। और साथ ही डाला है इसमें एक बड़ी चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच, छोटी चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम बेसी कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्की सी मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो झाल ज़्यादा लगेगी उनको। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चनाचूर, जिसको नमकीन भी कहते हैं, और 2 चम्मच सरसों का तेल। बस अब इन सभी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, बढ़िया से। ये बंगाल का ना इवनिंग का बहुत कॉमन स्नैक्स है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बंगाली जो हैं वो नाश्ते में यही माने इवनिंग में करते हैं। कई लोग तो मॉर्निंग में भी ये खाते हैं। तो मूढ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ चलती है बंगाल में। और तो बस अब इसमें मैंने मूढ़ी, या फिर अगर आप मुरमुरे कहते हो तो मुरमुरे, जो भी आप कहते हो, हम तो यहाँ मूढ़ी कहते हैं, बस इसमें डालेंगे और हम कर लेंगे इसको अच्छी तरह से बढ़िया से मिक्स। एकदम अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये बहुत ही हल्का सा और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता है, एकदम तैयार हो गया। तो आइए आप भी चाय के साथ मूढ़ी एंजॉय करिए। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया और कितनी बढ़िया बनी है ये मूढ़ी। खा के मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, बाहर निकल भी गई थी इवन कि मैं थोड़ा नीचे मार्केट जाके आऊँगी। बट ये कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए भैया आ गए, तो मेरा जो प्लानिंग था मुझे लगता है अब फ्लॉप होने वाली है। बट ये भैया कह रहे हैं इस कंप्यूटर का कुछ हो नहीं सकता है। एक्चुअली ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पुराना है, तो वैसे भी हमें पता था कि ये पता नहीं ठीक हो पाएगा या नहीं। फिर भी सूरज का भी क्लास 10 के बाद टाइम पास होना मुश्किल हो रहा था, तो हमें लगा कि इसको एक बार रिपेयर करा ही लिया जाए। तो फाइनली भैया तो कंप्यूटर वाले गए, कह दिए कि भाई नहीं होगा कंप्यूटर। और मैं आ गई हूँ बाहर। देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है, किसी की शादी हो रही है, शायद यहाँ शादी है किसी की, इसीलिए उनका घर सजा हुआ है। और मैं मार्केट के लिए रवाना हो गई हूँ, क्योंकि जब वो भैया चले गए थे तो टाइम भी थी मेरे पास, 7 बजी है अभी सिर्फ। तो मुझे लगा मैं जल्दी से मार्केट हुआ हूँ, कुछ मुझे थोड़ा मोड़ा चुटपुट सा सामान अपने लिए ही लेके आना था। तो बस ये लेने के निकली हूँ मैं। मेन तो मुझे लेना था आंवला, शिकाकाई और रीठा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया है कि आंवला, शिकाकाई, रीठा से ही मैं सर धोती हूँ। उसका एक शैम्पू जैसा बना करके फिर उससे हेयर वॉश करती हूँ, उससे हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर हो पाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोबारा। आपको आंवला, शिकाकाई, रीठा है, ये क्या भाव है? 100 গ্রাম আমলকি হচ্ছে 40 টাকা, শিকাকাই হচ্ছে 100 গ্রাম 30 টাকা, আর রিঠা হচ্ছে 100 গ্রাম 25 টাকা। 25, 30 আর 100 40। अब एक काम करिए ना, 50-50 का सब दे दीजिए। 50 যেটা ওজনে হবে সেটা দেবে, কারণ এটা 19 পিস হবে। 50 ग्राम করে দেবো। 50 গ্রাম। हाँ हाँ, वो काकू समझ नहीं पाए। तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे में, क्योंकि कल रात को आकर इतनी लेट हो गई थी कि मैं झटपट बस खाना बनाने में लग गई। आते ही हाथ पैर धो करके बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं कैमरा लगाऊं, ऑन करूं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो बस अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ से रोटी बना रही हूँ, नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। और सब्ज़ी वगैरह जो होती है ना वो हमारी सुबह ही बन जाती है। रोटी चावल जो बनाना होता है वो दोपहर में मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। तो कभी कभी सब्ज़ी भी बनानी होती है। तो ये सब्ज़ी जो है ना चने की दाल और आलू की, ये मैंने सुबह ही बना ली थी, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये मैंने सुबह एक्चुअली टेस्ट कर ली थी, क्योंकि ना जब पारिक जी टिफ़िन लेके जाते हैं ना, वहाँ जा करके ऑफिस में जब खाने बैठते हैं उस वक्त नमक कम या बेसी हो बाद में पता चलता है। इससे अच्छा पहले से ही टेस्ट कर लो, ताकि आगे जाके बाद में प्रॉब्लम होगी तो क्या ना, नमक वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बट अगर घर में ही टेस्ट कर लो, कुछ गड़बड़ हो तो हम कम से कम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हितांश बाबू आ गए हैं हमारे। हितांश जो है ना वैसे तो 4 बजे आता है, बट आज आया है ये 12:15 बजे, लेट ही हो गया है। 11 बजे इसकी छुट्टी हुई थी, तो आते आते वैसे तो 12 बजनी चाहिए, बट आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। इस टाइम पे ट्रैफिक भी था, वो कह रहा है जैसा।
और बल्कि ये ज़्यादा गड़बड़ हो गई। ऐसे ये 4 बजे आता था, अब ये 12 बजे आ रहा है, तो बल्कि 12 बजे ज़्यादा धूप रहती है, इस टाइम पे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। और सिर्फ 2 क्लास करने के लिए बच्चों को इतनी दूर जाना होता है, वापस आना होता है, तो ये बल्कि ज़्यादा उल्टा गड़बड़ हो गई। इससे अच्छा या तो ऑफ ही देते तो समझ आता, सिर्फ 2 पीरियड के लिए क्या तो स्कूल बुला रहे हैं, ये बात तो मुझे समझ नहीं आई। चलो एनीवे, यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, चावल भी तैयार हो गए हैं। और ये 2 कलाकार देखिए क्या कर रहे हैं। कल वो भैया बोल के चले गए कि ये कंप्यूटर बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, इसको आप कबाड़ वाले को किलो के भाव बेच दीजिए। तोड़ा क्यों? मैंने कहा था ना तोड़ना नहीं है। तुम भी तो तोड़ ही रहे, कर क्या रहे हो? मैं तोड़ रहा हूँ, मैं इसके पार्ट में से कीलो खोल रहा हूँ। कील खोलना तेरे को, इसको पार्ट को छुट्टी कौन बोला मैंने? अच्छा सुन, इसको खोल के करेगा क्या? कबाड़ी वाले को बेचेगा। अलग अलग करके बेचेगा और कुछ है नहीं। कबाड़ी वाले को कबाड़े वाले को बेचना ही है तो साबुत ही बेच दो, खोल के बेचने की इतनी मेहनत करके क्यों बेच रहे हो? साबुत में वो तो उसका पीस ही है, उसका दाम ज्यादा देगा। हाँ वही तो, हाँ। इसीलिए तो साबुत ज़्यादा दाम देगा ना, तो इसको बंद करो। मैंने इनको समझाने की कोशिश की, बट ये दोनों समझने को तैयार नहीं है। स्पेशली सूरज जो है ना, बहुत क्यूरियस है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो बस इसकी जो क्यूरियोसिटी है ना वो शांत हो जाए, इसलिए मैंने भी इनको छोड़ दिया। वैसे भी ये तो कबाड़ में जाने वाला है, काम का तो कुछ है भी नहीं। तो फाइनली मेरा काम हो गया है, घर का सारा फिनिश, मतलब फिनिश मैंने ये ब्रेक हुआ है अभी लंच के बाद जो ब्रेक मिलता है ना, वो ब्रेक मिला है। अभी तो इवनिंग का सारा काम होगा, फिर नाइट का होगा, तब जा कर के ये दिन पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो चलो वॉट एवर। तो एक बार तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और जैसा कि आपने उसमें देखा होगा, टाइटल देखी है कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो नुकसान वो क्या होता कि एक्चुअली मैंने, आपने देखा होगा, मैंने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ, तो वो बीच में टूट गए, उसकी जो वो कड़ी है ना वो टूट गई थी। मैंने जिससे वो थ्रेड जैसा जो होता है ना गोल्ड का, उससे जो जिससे जुड़ा हुआ था वो टूट गई थी। तो वो कुछ दिन पहले ही पापा मार्केट जा रहे थे, तो मैंने उनको देख करके वो ठीक करवाई। और मुझे कितने 10 दिन हुए होंगे उसको पहनते हुए। और आज क्या हुआ, मॉर्निंग में मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग जो रहता ना, सुबह का जल्दी जल्दी वाला काम, एकदम जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी, तो बिल्कुल पता ही नहीं चला वो कब जो है ना मेरे जो मंगलसूत्र है वो टूट करके और मम्मी पापा के रूम में वहीं पर गिर गया। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों की जो अलमारी है वो मम्मी पापा के रूम में है, तो मुझे लगता है मैं यूनिफॉर्म लेने के लिए हितांश की रूम में गई थी मम्मी पापा के, उसी वक्त जो है ना मंगलसूत्र टूट करके वहाँ पे गिर गया। और मैं अपना किचन में काम करने में लगी हुई थी, और बच्चों को मैंने नाश्ता देना, इनको नाश्ता देना, और इसका हितांश का टिफ़िन था सारा, मैंने ओवरऑल जो मॉर्निंग का एक रहता है ना हड़बड़ वाला काम, उसमें लगी हुई थी। मुझे पता नहीं चला कि वो कब मंगलसूत्र टूट करके और मम्मी के रूम में वहाँ गिर गया। तो मम्मी ने क्या किया ना, एक बार उठा करके रख दिया कि पहले इसका सारा काम सलट जाए, उसके बाद में इसको जब ये पूछेगी तब इसको दूंगी। तो मम्मी ने उठा के रख दिया। फिर मैं जब सारा सब सलटा करके फ्री हुई ना, तब मैंने अचानक मैंने कहा यार मंगलसूत्र था वो कहाँ गया। जब मैं बाल बनाने लगी ना, आईने में खुद को देखा, तब मेरी अचानक नज़र पड़ी, मैंने कहा ये मंगलसूत्र कहाँ गया। तो वो मंगलसूत्र फिर मैं घर में ढूंढने लगी, फिर मम्मी को पापा को पूछा, तो मम्मी ने कहा कि हाँ मेरे पास रखा हुआ है, सुबह तेरा यहाँ गिर गया था रूम में, तब मम्मी ने दिया। ये तो अच्छा हुआ कि रूम में मम्मी पापा के गिरा, अगर वो सड़क पे गिर जाता तो हो जाता। कल रात को मैं मार्केट भी गई थी, अगर मार्केट में कहीं गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता एकदम। मैंने बाल बच गई, भगवान ने बचा लिया, वरना देखिए सोने की चीज़ें जल्दी से बनने को तो नहीं बनती है, बट अगर खो जाए तो नुकसान होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, सोना जो होता है ना वो मिला हुआ अगर आपको मिलता है ना तो भी आपके लिए कष्ट है, और अगर सोना आपका खो जाता है तो भी घर पे कष्ट आता है। तो चलो जो भी हो, भगवान ने बचा लिया। बस आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, और छोटा सा वहाँ बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।